कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि देखिए हमारे देश में कैनेडियन की हत्या हुई है, उसमें भारत सरकार की खुफिया एजेंसी की हाथ खुलकर सामने आ रही है, लेकिन वो सबूत पेश नहीं कर पाए। इससे इतर भारत में विदेश मंत्रालय में उनके एम्बेसडर को बुलाया जाता है और महज 4 मिनट के अंदर ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है। कैमरे में एम्बेसडर साहब बहुत गुस्से में दिखे और गाड़ी बंद कर जाते हुए नजर आए। उसके बाद कल अब से लगभग 24 घंटे पहले एनआईए 43 लोगों की लिस्ट जारी करती है। इसमें खालिस्तानी समर्थक जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम भी थे और 43 अलग अलग लोगों के नाम भी थे। इसमें 32वें नंबर पर एक नाम था सुक्खा। इसकी आज सुबह ही 9:30 बजे हत्या कर दी जाती है। याद रखिए, एनआईए ने 24 घंटे पहले लगभग एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 43 आतंकियों के नाम थे, मोस्ट वांटेड, जो भारत विरोधी काम करते हैं उनके नाम थे। उसमें से एक जो 32वें नंबर पर था उसकी आज हत्या हो जाती है सुबह 9:30 बजे। अब इसके बाद जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अब किस पे इल्जाम लगाएं, भारत सरकार पर या किसी और पर? लेकिन उससे पहले ही लॉरेंस गैंग पर्दे पर आता है और कहता है कि देखिए जो ये हत्या हुई है ये हमने की है। अब लॉरेंस गैंग इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में बिश्नोई ने ये लाइन कही थी कि देखिए आप लोग मुझे गैंगस्टर समझते होंगे, आप लोग मुझे आतंकवादी समझते होंगे, लेकिन मैं एक सच्चा देशभक्त हूं, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने देश के लिए वो खालिस्तानी समर्थकों को मार रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि जो खालिस्तानी है ये चाहते क्या है। तो आज डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बताएंगे कि खालिस्तान का मतलब क्या है। खालिस्तान ने जो हाल ही में मैप बनाया था उसमें उसने भारत के कई राज्यों को खालिस्तान के अंदर दिखाया, लेकिन वो एक चीज भूल गया, वो था पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब। जो सिखों के सबसे ताकतवर राजा थे यानी रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, उनकी राजधानी थी लाहौर पाकिस्तान में, उसको भूल गए खालिस्तानी। उन्हें भारत के हिस्सों का याद रहा कि हिमाचल को, राजस्थान को, दिल्ली को और खासकर पंजाब और हरियाणा को भी खालिस्तान माना जाए। लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान में है, जो लाहौर है, जो उनके पहले गुरु है नानक साहिब, उनका जो गुरुद्वारा है वो तक मैप में नहीं है। तो खालिस्तानियों का असली मकसद क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो पैसे दे रही है। अब पैसे कैसे कैसे दे रही है, उनका प्लान क्या है? आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, देखिए पाकिस्तान तो चाहता ही है कि भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसके आगे ब्रेक लग सके, उसकी जो जनता जो इतनी तरक्की करी है, इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, पूरी दुनिया में उसे नीचा दिखाया जा सके। और कनाडा में जो हो रहा है ये पाकिस्तानियों के लिए है, जो आईएसआई है वहां की, उसके लिए सोने पर सुहागा की तरह काम कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें जिनका एक चिराग लग गया है जिसे जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुलकर जो पाकिस्तानी अपने देश में जो सिख और जो हिंदू रह रहे हैं उनकी फिक्र नहीं है, उन्हें उन्हें खालिस्तानियों की फिक्र है। अब खालिस्तानियों को भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी उनके साथ किस तरीके से गेम कर रहे हैं कि वो मैप तक भूल गए। अब हाल ही में कल अमेरिका में जो सिख समुदाय के जो हेड थे उन्होंने आकर इंटरव्यू में कहा कि देखिए जो कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक है बहुत छोटा सा ग्रुप है, उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हाइप बनाया जा रहा है कि देखिए खालिस्तान मांग रहे हैं, खालिस्तान की डिमांड हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद कनाडा में भी जो कई सारे सिख रहते हैं वो खालिस्तान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन क्यों कनाडा में खालिस्तान इतना फल फूल रहा है, आज आपको हम अंदर तक डिटेल में बताएंगे। वो सारी चीजें जो आपने अब तक कहीं ना पढ़ी होगी ना सुनी होगी, ये फुल इन्वेस्टिगेशन है जो आज हम आप तक लेकर आए हैं। तो ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि जो जो चीजें अब हम आपको बताने वाले हैं, आप किसी को भी ये चीज जाके बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि खालिस्तानी सिर्फ एक छलावा है, ये एक ढकोसलेबाजी है जो पाकिस्तान पैसों के बदौलत कर रहा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी और जो गोल्डी और बराड़ और जो बिश्नोई हैं ये किस तरीके से इस पिक्चर में सामने आते हैं अचानक से। तो डिकोडिंग क्राइम में सबसे पहले बात करेंगे सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की, जिसका आज सुबह मर्डर हो गया। दरअसल एनआईए ने कल ही एक रिपोर्ट जारी की थी, बड़े बड़े खालिस्तानी आतंकियों के नाम दिए थे, जिसमें से सबसे टॉप पर था सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा। आज सुबह ही 9:30 बजे फ्लैट में उसके एक मर्डर घुसता है और उसके सिर पर 9 गोलियां दाग देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ देर बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट किया जाता है। अब उस पोस्ट में क्या लिखा है मैं वो आपको पढ़कर बताती हूँ। उसमें लिखा था, हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम। ये सुक्खा दुनके के बम्बीहा ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था
उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। यानी कि इस पोस्ट से साफ हुआ कि जो मर्डर हुआ है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ने ली, यानी कि जो हत्या करवाई गई वो लॉरेंस ग्रुप के द्वारा करवाई गई। इसके बाद लिखा जाता है, इस ड्रग एडिक्ट नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए उसने बहुत सारे घर उजाड़े। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिद्दू खेड़ा लॉरेंस का बहुत करीबी था, उसको बता रहे हैं कि विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर के में इनका हाथ था। साथ ही साथ संदीप नागपाल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया। अब इसके किए हुए पापों की सजा उसे मिल गई है। बस एक बात कहनी है, जो दुखिया टिकिया अभी भी रह गई हैं, मतलब उनके ये जो लॉरेंस है या लॉरेंस का जो ग्रुप है, ये इस पोस्ट में लिखना चाह रहा है कि जो छुटपुट अभी भी जो लोग बच गए हैं उनको भी देख लिया जाएगा, वो जहां मर्जी भाग लें। आगे लिखा जाता है कि दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, मत सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बचोगे। टाइम ज़रूर कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सबको सज़ा मिलेगी। ये पूरा फेसबुक पोस्ट किया गया लॉरेंस ग्रुप की तरफ से, जिसके बाद जो पुलिस वाले हैं या जो भी प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर लॉरेंस को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। अब एनआईए ने जो लोगों की लिस्ट जारी की थी जो खालिस्तानी आतंकियों की, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा, गुरदीप सिंह उर्फ बाबा दल्ला, सतवीर सिंह वारिंग उर्फ सैम, स्नोवर ढिल्लन, रखबीर सिंह उर्फ लांडा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, चरणजीत सिंह, रमनदीप सिंह और रमन जज गगनदीप सिंह। ये सारे वो नाम हैं जो एनआईए के रडार पर थे। उन्होंने ये लिस्ट जारी की कि ये खालिस्तानी आतंकी हैं, कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं, भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। और तो और अब जैसे कि इस पूरे डिकोडिंग क्राइम में जो हमारा एक अहम सवाल है, एक अहम खोज है कि आखिर कनाडा ही इतना फेवरेट क्यों है। जो जितने भी गैंगस्टर हैं, या जैसे गोल्डी बराड़ को ले लीजिए, कनाडा में छिपा हुआ है। साथ ही साथ खालिस्तानी आतंकी कनाडा में ही जाकर क्यों बस जाते हैं, वो कनाडा में जाकर शरण क्यों लेते हैं, तो कौन है उन्हें जो शय दे रहा है। अगर आपको इस बात पर डाउट हो तो मैं आपको एक आंकड़ा पेश करती हूँ कि क्यों हम ये बार बार बोल रहे हैं, या जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें बार बार आ रहा है कि कनाडा ही जो है वो खालिस्तानियों को शरण दे रहा है। आप इस बात से समझिए कि देखिए, जो गैंगस्टर हैं, जो खालिस्तानी हैं, उनका सबसे फेवरेट जो ठिकाना है वो है मलेशिया, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उनमें सबसे टॉप पर आता है कनाडा। मलेशिया में जैसे छोटा राजन था, पुराने जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे, ये सब मलेशिया जाकर छिपते थे। गैंगस्टर्स हैं वो हांगकांग में छिप रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में छिप रहे हैं, साथ ही साथ कनाडा में छिप रहे हैं। लेकिन जितने खालिस्तानी आतंकी हैं उन्हें अगर कोई पनाह दे रहा है तो कनाडा। अब इसके लिए भी मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ, जो आप जानेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि कनाडा ही उनका फेवरेट है। दरअसल इस वक्त 9 से ज़्यादा खालिस्तानी जो आतंकी हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो कनाडा में छिपे हुए हैं। रिंकू बेहला कनाडा में छिपा है, रमन जज कनाडा में है, गगनदीप भी कनाडा में है। ये पंजाब में अपना वसूली रैकेट चलाता था। साथ ही साथ विक्की बराड़ ये यूएई में है, दीप नवाशिया कनाडा में है, रोहित गोदारा राजस्थान का रहने वाला है, ये इस वक्त यूरोप में छिपा हुआ है, लक्की पटियाला आर्मेनिया में है, सचिन थापन पंजाबी गायक जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था, वो अजरबैजान में है, जगजीत सिंह जो है वो मलेशिया में है, लाली धारीवाल मलेशिया में है, रिंदा एक है जो ड्रग्स तस्करी करता है, जिसने आईएसआई में भी शरण ली थी, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में छिपा हुआ है। साथ ही साथ मनप्रीत सिंह है, अर्श डल्ला है जो फिलीपींस में है, जंटा नाम का एक खालिस्तानी आतंकी वो ऑस्ट्रेलिया में है, हैरी चड्डा जो वसूली का काम करता था वो जर्मनी में है। अब इन सब में जितने जो बहुत ज़्यादा बड़े खालिस्तानी आतंकी हैं, जहाँ से खालिस्तानी एक्टिवेट हो रहे हैं, जहाँ से वो काम कर रहे हैं, वो है कनाडा। अब इसके पीछे पुरानी कहानी भी है और नई भी है कि आखिर क्यों वो इस तरीके से वहाँ पर बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, क्यों पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल की गई तो एक बहुत ठोस सबूत भी हाथ लगा और बहुत सारे फैक्ट्स मिले कि जो पाकिस्तान है वो एक षड्यंत्र रच रहा है। वो पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई तो उसने बना रखी है जो भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। आतंकवादी सारे पाकिस्तान में घुसे हुए हैं। साथ ही साथ कनाडा में भी उसने अपनी एक पैठ बना रखी है। कनाडा में वो खालिस्तानियों को शय दे रहा है, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है जिसके ज़रिए वो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान का इस खालिस्तानी एक्टिविटी में क्या रोल है।
देखिए जिस तरीके से वनिता ने बताया कि मलेशिया, हांगकांग और या कहें थाईलैंड जैसे इलाकों में ये गैंगस्टर इतने पनपते क्यों हैं? देखिए यहाँ पर पब हैं, बार हैं, डिस्को बार हैं और लेट नाइट यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो जो भी उगाही भारत से करते हैं या किसी भी इलाकों से करते हैं, इन पैसों को ये उन पब या बार में एज़ एन बिज़नेस की तरह और पर डालते हैं। ₹10 डाला, ₹1000 बाहर आए। तो इतनी बड़ी मार्जिन को लेकर कोई भी गैंगस्टर थाईलैंड या मलेशिया जैसी जगहों को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता और हांगकांग जैसा तो एकदम उनके लिए टूरिस्ट पॉइंट है या कहें स्वर्ग है। लेकिन सबसे बड़ा बड़ा सवाल आता है कि कनाडा क्यों चले जाते हैं? देखिए कनाडा जो खालिस्तानियों का फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं अभी कुछ आंकड़े आपको बताने वाला हूँ, शायद आपने पहले कभी सुने ना हो। देखिए उससे पहले मैं बताऊं, देखिए सिख फॉर जस्टिस ये निज्जर जो जिसकी हाल ही में हत्या हुई थी 3 महीने पहले, इस संगठन से जुड़ा था। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान ये कनाडा में रहते हुए भारत में ये चलाया जाता है जहाँ पर आतंकवादी संगठन और जो भी हैं इसको स्पॉन्सर किया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू। पन्नू साहब क्या कर रहे थे जब किसान आंदोलन हो रहा था भारत में, उस वक्त ये वीडियो बनाकर कह रहे थे कि तुम लाल किले पर चढ़ाई कर दो, तुम उस इमारत पर चढ़ जाना, वहां पर खालिस्तान का झंडा फहरा देना। और इसी की बदौलत आपने देखा होगा कि लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया जाता है। इसके बाद जब पुलिस इसकी जांच करती है तो उसके बाद हाल ही में जब इसकी मौत हो जाती है निज्जर की, तो कनाडा सरकार भारत पर इल्जाम भी लगाती है। भारत इसको सिरे से नकार देता है। लेकिन खैर ये बात रही कि सिख फॉर जो जस्टिस अभी एक एनजीओ नहीं है। एनजीओ होता है कि जो गैर सरकारी संगठन होता है। अब क्योंकि इन एनजीओज का काम क्या होता है कि युवाओं को इकट्ठा कीजिए। आप कोई रैली करने वाले हैं, आपको लड़के चाहिए, आपको रैली करने वाले हैं, आपको उनके खान पान, झंडे, पोस्टर, बैनर, ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए और कम समय में ज्यादा लोग इकट्ठा हो सके। अब ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो पानी, खाना ये सब भी देना पड़ेगा। तो इन सब के लिए पैसे कहां से आएंगे? अब खालिस्तानी बोल देने भर से तो पेट भरने वाला नहीं है। इसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए, कोई पैसे मिलने चाहिए। याद रखिए जो भारत में सिख हैं उन्होंने चाइनीज जो लड़ाई हुई थी 1965 में या 1962 में, माफ कीजिएगा, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। ये वही सरदार हैं। अब वो कह रहे हो कि वो पंजाब हमें दे दो। हम जो भारत में जो सरदार रहते हैं, भारत में जो सिख रहते हैं, वो भारत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। लेकिन कनाडा में जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर है, उन्हें सपने आ रहे हैं कि भारत की जो हिस्से पंजाब को उसको अलग कर दिया जाए। शांति रखिए, पैसे है नहीं, जब पैसे आएंगे तब बात कीजिएगा। और इनके पास इतने लाले हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो चाहती है कि ये जो भटके हुए लोग हैं इन्हें पैसे देकर खरीद दो, इन्हें पैसे देकर इनसे कुछ भी काम करवा लो। तो जितने भी खालिस्तानी वहां पे कनाडा में मौजूद हैं, इनका स्पॉन्सर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आईएसआई, जो उनका मैं प्लान बताता हूं, उनका प्लान है प्लान के। अब के से मतलब समझ सकते हैं, खालिस्तान। अब ये फंडिंग जो पिछले 2 या 3 सालों में फंडिंग बहुत तरीके से जोरदार हुई है। किसान आंदोलन से पहले भी ये पाकिस्तान उनको फंडिंग करा था। फंडिंग इसलिए की जाती है, देखिए मान लीजिए हमारे देश के प्रतिनिधि किसी भी विदेशी जमीन पर जाएं तो वहां पर ट्रकों के जरिए कहा जाए कि जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं या खासकर इंडिया ही ये पंजाब में जुल्म ढा रहा है, वहां पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए खालिस्तान अलग कर दिया जाए। अब ट्रकों पे घुमाने के लिए, जो बैनर चलाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे? पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान की इसमें मकसद है कि भारत को नीचे दिखाओ। खालिस्तानी जो वहां पे समर्थक है, उन युवाओं के पास नौकरी नहीं है, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो याद रखिए जो पाकिस्तान का प्लान के है, इसके तहत ये फंडिंग इनको दी जा रही है, प्लान के। अब क्योंकि कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड, आपने देखा होगा कि हाल ही में इंग्लैंड में भारत की जो एम्बेसी थी वहां पर उनके दरवाजे पर चढ़कर झंडा उतारने की कोशिश भी की गई थी, जिसके बाद ब्रिटेन के खिलाफ हमारे देश में भी कई तरीके की आवाज उठे भी। लेकिन उसके बाद ये मामला शांत कर दिया गया क्योंकि ब्रिटेन सरकार भारत को नाखुश नहीं करना चाहती थी। अब ये जो पाकिस्तानी जानते हैं कि देखिए हम तो भारत में तो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसी बहुत ज्यादा मुस्तैद हो चुकी हैं, तो हम ये छुटपुट जो चीजें हैं, पूरी दुनिया की नजर में ये सारी चीजें आए तो हम वो सारी चीजें करवाते हैं। झंडे उतार देना, खालिस्तान का जिंदाबाद नारा देना, ये सारी स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से हैं। अब ये सारी चीजें अलग हो गई क्योंकि भारत एक मैच्योर देश है, बहुत समझदारी से ये काम लेता है। इसने कनाडा को कहा कि देखिए भैया, आपके देश में 20 ऐसे आतंकी हैं जिन्हें हमारे देश से उसको खतरा हो सकता है, उन पर कार्रवाई कीजिए। अब कनाडा और भारत के बीच में एक लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है जो मैं आपको बताता हूं।
उसका नाम है MLAT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। म्यूचुअल से कहने वाला आपसी सहमति से हमने एक ट्रीटी बनाई जिसमें हम इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करेंगे, या आप कनाडा के खिलाफ भारत में कुछ अगर कोई उपद्रव होता है तो वहां पे हम उन लड़कों को पकड़ के उनको सौंपेंगे, अगर उनके यहाँ कुछ ऐसा होता है तो हम हमें सौंप दिया जाएगा। लेकिन NIA द्वारा कई बार बताने भर भी कि देखिए भैया आपके यहाँ 20 लड़के हैं जो ये बदमाशी कर रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, इनको पकड़िए। कनाडा बिल्कुल शांत रहता है, कोई जवाब नहीं देता। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज किया, आप वहां से कोई जवाब ही नहीं दे रहे, तो बुरा किसी की बुरा नहीं लगेगा। तो भारत के कई बार कहने पर भी कनाडा कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब जब हमने इसकी पता लगाने की कोशिश की कि कनाडा खालिस्तानियों से इतना प्यार क्यों करता है, उनके अंदर इतना प्रेम क्यों है, तो देखिए जो कनाडा है उसकी जनसंख्या 3.5 करोड़ के आसपास है। अब इसमें से 2023 का जो आंकड़ा है वो है 18 लाख भारतीय हैं वहां पर, जो भारतीय मूल से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं। उसमें से 18 लाख में वोटर में से भी 7,80,000 सिखों का वोट बैंक है। अब ये वोट बैंक किस तरीके से काम करता है, मैं हाल ही में बताऊं 2019 में जब इनकी पार्टी जीत के आई तो उसमें से 18 सिख सांसद थे। 338 सीट जो कनाडा की फुल सीट है जो पूरे कनाडा देश में, उसमें से 18 सीट सिर्फ सिखों के पास थी। और इसमें एक सबसे बड़ा जो पहलू है वो गुरुद्वारा का। कनाडा में 200 गुरुद्वारे हैं, इनमें इलेक्शन होता है और इनके सिस्टम में ऐसी तरीके से काम किया जाता है कि अगर गुरुद्वारा कह दे कि आपको इस पार्टी को जिताना है तो पूरा सिख समुदाय उसी एक शख्स को जिताने में मदद करता है। अब ये बात इसलिए अहम हो जाती है कि देखिए 2023 में जो कैबिनेट है, 2023 अभी चल ही रहा है, इसमें जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनके कैबिनेट में ही 4 सिख समुदाय या सिख से जुड़े लोग उनके कैबिनेट में मौजूद हैं। लेकिन याद रखिए कनाडा में हर कोई जो जितने भी सिख है वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो चाहते हैं कि खालिस्तान के नाम पर जो पैसे पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे हैं हंगामा किया जाए, दूसरी दुनिया को दिखाया जाए। वो भारत में खुद तो नहीं रह रहे, भारत से हजारों किलोमीटर दूर रह रहे हैं, लेकिन भारत आना भी नहीं है, लेकिन भारत के नाम पर माफ कीजिएगा खालिस्तान के नाम पर भारत को बदनाम करने की साजिश जरूर रचना है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि देखिए जो कनाडा है और जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो यही प्रेम है। अब 18 सांसद आ रहे हैं एक समुदाय से, उनके गुरुद्वारे में अगर कह दिया जाता है कि इस शख्स को जिताना है तो पूरा समुदाय एक ब्लॉक बनकर उसी को वोट करता है। अब यहीं से मामला गड़बड़ाता है। दरअसल इतने बड़े वोट बैंक को कोई छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वहां पे जनसंख्या 3.5 करोड़ है, तो लगभग समझिए उनके वहां पे जो वोटिंग वाले जो परसेंटेज है उतनी ज्यादा है भी नहीं, 48 या 50 लाख के आसपास वोटर्स हैं। उसमें से 7,80,000 वोटर्स सिख के हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इन्हें नाराज किया जाए। अगर आप इन्हें नाराज कर देंगे तो फिर शायद आपको वोट बैंक में असर पड़ेगा और आपकी पार्टी हार भी सकती है। एक चीज और कि देखिए जो इनके हाल ही में जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं 2022 के बाद से, मार्च 2022 के बाद से उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रही है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की एक पार्टी है। उनके समर्थन से उनके देखिए फुल मेजोरिटी नहीं है जस्टिन ट्रूडो के पास, कई सारी पार्टीज मिलकर उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। तो इसी में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके जो लीडर हैं जगमीत सिंह हैं। अब जो जगमीत सिंह हैं और जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है ये खालिस्तान को सपोर्ट करती हैं। अब वही पार्टी जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रही है और यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो खुलकर कह रहे हैं कि भारत का नाम इसमें शामिल है। भारत ने ही खालिस्तानी समर्थक जो हैं या कहें जो टेररिस्ट है या जो उनके हिसाब से जो कैनेडियन सिटीजन है जो बिल्कुल भोला भाला है उसे मरवाया गया है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात कि कनाडा ने भी हाल ही में खालिस्तान को आतंकी संगठन मांगा था, लेकिन मामला 4 दिन चला लेकिन बिल्कुल पलट गया। वो कैसे पलटा चलिए आपको वो भी बताते हैं। देखिए, एक कैनेडियन पत्रकार हैं जिनका नाम है टेरी मिलेविस्की। इन्होंने एक किताब लिखी ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट। अगर इस किताब को पढ़ें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रिसर्च की, सर्वे किया, लोगों से बात की, हर एक संगठन से मिली, जो कनाडा में सिख रह रहे हैं उनसे बातचीत की, तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंची और उन्होंने ये बताया कि देखिए कनाडा में जो खालिस्तानी संगठन है साथ ही साथ जो सिख रह रहे हैं उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जो खालिस्तानी संगठन है वो अपने आप में एक्टिव है और बहुत छोटा है। बड़े पैमाने पर अगर हम देखेंगे वहाँ के सिखों को तो वो उनसे बहुत इतर हैं। और इसी के बाद जो वहाँ के सिखों के एक हेड हैं उनके संगठन के, वो भी सामने आए थे और उन्होंने भी साफ कहा था कि देखिए हमारा इन खालिस्तानियों से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग एक बहुत छोटा आंकड़ा है, इनका एक छोटा
संगठन है इनका, जो भी ये लोग गतिविधि कर रहे हैं, जो भी भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, इसमें जो यहाँ के सिख हैं, जो इस यहाँ भारत में योगदान दे रहे हैं या कनाडा में योगदान दे रहे हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब इन सब चीज़ों पे जो ट्रूडो हैं वो क्यों घिरते जा रहे हैं, ट्रूडो को इतने पसंद क्यों आ रहे हैं, खालिस्तानी क्यों फेवरेट होते जा रहे हैं, तो इसके लिए दरअसल साल 2018 में जब कनाडा ने वहाँ पर हुई आतंकवादी गतिविधियों पर एक डेटा बनाया, एक रिपोर्ट पेश की, तो उसमें कई सारी जो संगठन हैं उनके नाम सामने आए, लेकिन सबसे जो टॉप पर था वो था खालिस्तान, यानी खालिस्तानी संगठन। अब उन्हें यही रिपोर्ट पेश करनी थी आगे, लेकिन उससे पहले जो ट्रूडो हैं उनकी लिबरल पार्टी को धमकियां मिलने लगी, प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ धमकी मिलने लगी, जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो उन्हें बार बार धमकाने लगे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हर साल जो वैशाखी की रैली होती है उसमें आप नहीं आएंगे, और आएंगे तो फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। मतलब इस तरीके की बहुत सारी धमकी प्रधानमंत्री ट्रूडो के लिए दी गई। अब उनकी जो लिबरल पार्टी है वो डर गई। अब वो इस कदर डरे, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो पार्टी जो अपने प्रधानमंत्री के लिए सोच रही थी, या जो ट्रूडो हैं वो इस कदर डरे कि उन्होंने जो उन्हें रिपोर्ट पेश करनी थी उसमें बताना था कि देखिए ये है, खालिस्तान आतंकी है, प्लस ये है, प्लस ये है, जितने उन्हें नाम लेने थे उन्होंने लिस्ट से खालिस्तान जो संगठन है उसका नाम ही हटा दिया। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसके अंदर खालिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, एक बार भी नहीं बोला कि जो खालिस्तानी हैं वो कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। साथ ही साथ जो आतंकवादी गतिविधियां घट रही हैं कनाडा से या कनाडा के अंदर, वो उसमें खालिस्तानियों का कोई हाथ है, ये कहने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब ट्रूडो का प्रेम, या यूँ कहें कि ट्रूडो कितना इतना क्यों उन लोगों के प्रति बातचीत कर रहे हैं या उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, इसको आप इस बात से भी समझिए कि जब वो भारत आते हैं तो किसी खालिस्तानी जो नेता है उसको डिनर का बोल देते हैं कि चलिए आप मेरे साथ डिनर करिए, उनसे हाथ वगैरह मिलाते हैं। क्योंकि ये भी माना जाता है, जैसे दीपक ने बताया, कि वोट का जो डर है वो सबको सताता है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो वो इसलिए डर रहे हैं कि अगर मैं इनके अगेंस्ट हो जाऊंगा या मेरी पार्टी इनके अगेंस्ट रहेगी तो मुझे आने वाले वक्त में वोट नहीं मिलेगा या मैं एक लीडर नहीं रह जाऊंगा। बड़े पैमाने पर अगर वो सोचकर ये चल रहे हैं तो उन्हें यही चीज़ सामने आ रही है ट्रूडो की, कि उन्हें बार बार यही लग रहा है कि अगर मैंने एक बार भी खालिस्तान का सपोर्ट नहीं किया या मैं उनके अगेंस्ट हो गया, या जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई थी अगर वो सीधी तौर पर रख देते कि हाँ देखिए भाई, जो खालिस्तानी संगठन है वो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, कनाडा में रह रहा है और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है, लेकिन उनको डर सता रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो जितनी वहाँ पर पार्टियां हैं उनमें खलबली मच जाएगी, वोट बैंक उनका कमज़ोर हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ कि ट्रूडो के जो कहे ना अफेक्शन बोल लो, या आप ये कह लीजिए कि वो डर में कर रहे हैं। डर में कैसे कहेंगे, अगर मैं अभी आपको एक रिपोर्ट बता रही हूँ, एक बात बताती हूँ, उसके बाद आप खुद आकलन करिएगा कि ट्रूडो डरे हुए हैं या किस वजह से वो बार बार खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल फरवरी 2019 में टोरंटो में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन में रखा गया कि सिख जस्टिस यानी सिख के जस्टिस की डिमांड की जाएगी। वहाँ पर एक मैप पेश किया गया खालिस्तान का, ये दिखाया गया कि देखिए ये खालिस्तान का मैप है, इंडिया हमें ठीक से रहने नहीं दे रहा, इंडिया हमारे साथ गलत कर रहा है। अब उस मैप के अंदर जो उत्तर भारत है ना, उसके कई सारे जो राज्य हैं वो सम्मिलित थे खालिस्तान में। उन्होंने दिल्ली भी दिखा रखा है, पंजाब दिखा रखा है, हरियाणा दिखा रखा है, हिमाचल प्रदेश दिखा रखा है। तो उत्तर भारत का जो एरिया है वो सारा खालिस्तानियों ने अपने मैप में दिखा रखा था। अब उसी मैप में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो लाहौर है, जहाँ पर जो उनके राजा हैं सिखों के रंजीत सिंह, वो एरिया नहीं है। साथ ही साथ जो उनके गुरु नानक देव जी हैं, उनका गुरुद्वारा वहाँ पर आता है, वो भी उस नक्शे में नहीं है। और इसके खिलाफ भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ ना होता, पाकिस्तान षड्यंत्र ना रच रहा होता, या कनाडा के जो मंत्री हैं, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, वो इन्हें फेवर ना कर रही होती, तो ये जो मैप है ये उसी वक्त खंडित कर दिया जाता, उसी वक्त इससे इनकार कर दिया जाता, मना कर दिया जाता। क्योंकि अगर जो खालिस्तानी हैं, अगर वो मैप पेश करते हैं और उसमें वो उत्तर भारत के जो राज्य दिखा रहे हैं, तो पाकिस्तान के वो राज्य उसमें क्यों नहीं आते, क्योंकि वो तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। वहाँ पर आपके जो गुरु नानक देव जी हैं, उनका गुरुद्वारा है, आपके सबसे बलशाली शक्तिशाली जो राजा है रंजीत सिंह, उनका वो जगह है लाहौर। अगर वो वहाँ पर नहीं आ रहा है, उस मैप में अगर वो नहीं है, तो आप फिर किस मुँह से ये बोल रहे हैं कि देखिए ये हमारा नक्शा है, हमें भारत से इतना
इतना इतना एरिया चाहिए, ये सब हमारे अंदर खालिस्तान में आना चाहिए। तो किस आधार पर बोल रहे हैं, और यही बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो मिलकर ये पैदा कर रहे हैं शक, और ये फैक्ट भी दिखा रहे हैं कि इसी वजह से जो कनाडा है वो इनको फ़ेवर कर रहा है। कनाडा में इन लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, और इसीलिए जो गैंगस्टर हैं या जो खालिस्तानी हैं, बड़े तौर पर अगर मैं कहूँ तो जो खालिस्तानी हैं, उनके लिए कनाडा उनका फ़ेवरेट है। उनको बहुत आराम से शय मिल रही है, पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान से, स्पॉन्सर हो रहा है उनके लिए, हर हथियार लेने, हथियार ले लीजिए आप, आपको रहने की जगह चाहिए आप उसके लिए पैसे ले लीजिए। तो हर चीज़ें उन्हें कनाडा में बहुत आसानी से मिल रही हैं। इसी वजह से जो कनाडा है उनके लिए बहुत ख़ास हो गया है। वो लोग कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना बहुत आसान समझते हैं। अब देखिए जो कनाडा है, जिस तरीके से वनिता ने बताया, एक तो खुद पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं खाने को, स्पॉन्सर करता है टेररिज्म, स्पॉन्सर करता है भारत विरोधी सारे काम। जलन ऐसी है कि भैया भारत कैसे आगे निकल गया। अब भारत इतना ज्यादा आगे निकल गया है कि पाकिस्तान चाहकर भी अब कुछ कर नहीं पा रहा है। खालिस्तानियों से मेरा एक सवाल है, आप दोहरा मापदंड छोड़ दीजिए। आपने महाराजा रंजीत सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हैं हिंदुस्तान के भी और पंजाब के खास तौर पर। कहा जाता था कि जब ये निकलते थे तो एक कहावत है, इतिहास की कहावत है कि जब ये निकलते थे तो औरतों बच्चों को छोड़ देते थे, और जितने भी वहां पे मर्द होते थे उन्हें हटा दिया जाता था, ये मार दिया जाता था। इसी वजह से, इसी डर की वजह से अफगानिस्तान या जितने भी ऊपर वाले इलाके हैं, लोगों ने वहां पर पठानी सूट पहनना शुरू कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह का डर ऐसा था। लाहौर उनकी राजधानी थी। आज खालिस्तान क्या कह रहे हैं कि हमें तो भैया भारत का हिस्सा चाहिए, हम तो पाकिस्तान तो पैसे देता, हम उनका, वो तो हमारे माई बाप हैं, हम तो जो हमें पैसे देगा हम उसके साथ हो जाएंगे। अरे जो उनके साथ भी दे रहे, कम से कम पूछो तो सही, इतिहास तो जानो, तुम्हारा इतिहास क्या है। गुरु नानक साहिब, तुम्हारा जो गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान में है, तुम उसको भूल के महज 5 किलोमीटर दूर है। या तुम्हें ये भारत का दिल्ली याद आ रहा है, हरियाणा याद आ रहा है, राजस्थान याद आ रहा है। जो चीज लेनी चाहिए, इतिहास जानो, और इतिहास जानोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि जो पंजाब है कितना अहम है, और उसका योगदान भारत के डेवलपमेंट में, भारत के हर एक कण में सरदारों ने क्या क्या योगदान दिया है। कहीं दूर बैठकर भारत विरोधी कोई नारे नहीं लगाए हैं। याद रखिएगा, अगर आपको इतिहास पता हो तो ये तब जाकर खालिस्तान जो चीजें हैं पता लगेगा कि कोई खालिस्तान सिर्फ एक भ्रम है, एक हवा है जो एक झोंके में उड़ जाएगी। याद रखिएगा। और जो कनाडा है, कनाडा की बात इसलिए अहम हो जाती है, कनाडा देखिए एक समय में बहुत अमीर देश था, ये एलिट क्लास मानते थे अपने आप को, लेकिन अब भारत वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आने वाले सालों में ये अपने आप को टॉप 3 पे लेके जाएगा। कनाडा बहुत पीछे छूट चुका है, दुनिया बदल रही है। अब ये दौर भारत का दौर है। अब इस पे आप कनाडा जैसे पहले सोच रहा था कि पहले हम भारत को धमकाएंगे, भारत डर जाएगा। पुराना भारत नहीं है, नया भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। और इस तरीके से झूठा आरोप लगाएंगे कि हमारे खुफिया एजेंसी आपके देश में जाकर आप ही के लोगों को मार रही है और वहां से भाग कर आ रही है। ना भैया, फिर तो आपकी सुरक्षा एजेंसियां नाकाम है, वहां की पुलिसिंग नाकाम है, वहां की इंटेलिजेंस नाकाम है। कनाडा पहले वाला कनाडा नहीं रहा। और भारत एक गैंगस्टर की लड़ाई, जो खालिस्तानी समर्थक आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, अपने यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल उठाओ कि कैसे मर्डर हो गया, कौन आके मर्डर करके गया। आपके घर पे हजारों किलोमीटर दूर एक एजेंट जाता है उसे मारने के लिए। कनाडा, खासतौर जस्टिन ट्रूडो, अपनी सुरक्षा एजेंसी से सवाल पहले कीजिए, उसके बाद भारत पर इल्जाम लगाइएगा। याद रखिए, कनाडा बहुत पीछे है। उनकी जो पूरी इकोनॉमी है भारत से कहीं टक्कर की नहीं है, ना ही उनकी मिलिट्री हमारी टक्कर की है। तो कनाडा कभी भी भारत पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि जो वो भारत नहीं है जो हर बार पहले झुककर नजर झुकाकर बात करता था, जी सर कहता था, अब वो मुंह तोड़ जवाब देता है। अब हाल ही में इसके आगे क्या होगा, जस्टिन ट्रूडो क्या जवाब देंगे, हम क्राइम तक पर आपको जरूर बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।